आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रामदास अठोले बीजेपी आरएसएस के दलाल, वंचित बहुजन अघाड़ी पर तनकीद करने वाले मरकजी वजीर पर आनंद राज अंबेडकर का पलटवार। शहरियान और इंतजामिया के लिए आई राहत भरी खबर। मोजी वबा कोरोना से मिली औरंगाबाद शहर को नजात, आज शहर में नहीं मिला एक भी मरीज। और डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के बंगले में जहरीले सांप ने मचाई दहशत। अब खबरें तफसील से। दलित इत्तेहाद की बात करने वाले मरकजी वजीर रामदास अठवले पर आज रिपब्लिकन सेना के सदर आनंद राज अंबेडकर ने पलटवार किया। एडीएन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि रामदास अठवले एक मफाद परस्त लीडर और बीजेपी व आरएसएस के दलाल हैं। मरकजी वजीर रामदास अठोले 21 फरवरी को औरंगाबाद आए थे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दलित इत्तेहाद की बात कही थी और वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट तकसीम करने वाली पार्टी करार दिया था। रिपब्लिकन सेना के सदर आनंद राज अंबेडकर आज औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस दौरान एडीएन से मुलाकात में उन्होंने रामदास अठोले पर पलटवार किया। आनंद राज अंबेडकर ने कहा कि रामदास अठोले एक मफाद परस्त और इक़्तिदार के भूखे लीडर हैं। दलित समाज में अब इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने रामदास अठवले को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट करार दिया और कहा कि आज के सियासी माहौल में दलित इत्तेहाद की बात कोई मानी नहीं रखती। तरी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आला तरी महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण नगरपालिकांच्या इलेक्शन संदर्भात जे काही प्रभाग आणि इतर वॉर्डांची रचना आहे, त्याचबरोबर ओबीसीचं आरक्षण आहे, त्यामुळे स्वतःच्या हातात ही यंत्रणा घेण्याचं मध्य प्रदेशप्रमाणे ठरवलेलं आहे आणि त्यामुळं मला वाटत नाही की नजीकच्या काळामध्ये इलेक्शन होईल. इलेक्शन झालं औरंगाबादचं तर मे एंडपर्यंत झालं तरी नशीब आहे असं मला वाटतं आहे आणि त्यामुळं इलेक्शनमध्ये आत्ताच या संदर्भात काही बोलणं योग्य नाही, परंतु आमच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेमध्ये कसं पाठवता येईल या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे आणि त्या पद्धतीचे आमचे महाराष्ट्र लेवलवरचे चर्चा चालू आहेत आणि त्या झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला जरूर कळवू, तुम्हाला लवकरच त्या कळतील. ऐक्य हा जुना विषय झाला, आता ऐक्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण ऐक्य हा चावून चोथा झालेला विषय आहे आणि त्यामुळे आता आंबेडकर समाजामध्ये ऐक्याबद्दल कोणालाही उत्सुकता राहिली नाही जी पूर्वी होती आणि त्यामुळं स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्याची त्यांच्यासमोर असणारी अत्यंत महत्त्वाची जरुरी आहे आणि त्यामुळे ते मधूनमधून अशा ऐक्याच्या गप्पा मारतात आणि त्याचबरोबर लगेच ते बाळासाहेबांवर टीका करतात. म्हणजे त्यांना ऐक्य प्रामाणिकपणे नको असतं, त्यांना फक्त सत्तेची हाव आहे आणि त्यामुळे सत्तेमध्ये राहण्यासाठी अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या उठवून आपण जिवंत असल्याचा प्रयत्न ते करतात, तेवढंच माझं म्हणणं आहे. आणि त्यांना आता आंबेडकरी समाज पण कोणी सिरियसली घेत नाही, त्यांना भाजपा आणि आरएसएसचे दलाल म्हणूनच समजलं जातं आणि त्यामुळं त्यांच्याबद्दल चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करने, वक्त और हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की गर्ज से कफ़ील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और बिन्त हवा ग्रुप की जानिब से मुनक्कदा मुकाबलों में सैकड़ों ख़वातीन ने हिस्सा लिया. कफ़ील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी वो बिन्त हवा ग्रुप की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र बैतुल यतीम शाही मस्जिद के हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें ख़वातीन के लिए मेहंदी डिज़ाइन और खेलों के मुकाबलों का अहतमाम किया गया. इन मुकाबलों में सैकड़ों ख़वातीन ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का इजहार किया. फ़ातिह ख़वातीन वो लड़कियों में डिप्टी कलेक्टर अंजलि धानोरकर, डॉक्टर फरहाना खान, डॉक्टर फरहा दुर्रानी, मैं जबीन हाशमी वगैरह ने इनामात तकसीम किए. प्रोग्राम का अहतमाम सोसाइटी की रूह रवां फिरदौस रमज़ानी ख़ान की रहनुमाई में गुलनाज शीरीन, शहबाज ज़रीन, शीरीन तहा
राना नसीम, नुज़हत हुमा, नादिया कौसर, सबा तहसीन, शकीला बेगम, कनीस फातिमा और नीलोफर नाजनीन वगैरह ने किया था, जिसमें मेहंदी कंपटीशन भी थी और बाकी के कुछ गेम्स भी थे। वुमेन डे का तो एक निमित्त होता है कि जिसके दिन वो ये सब महिलाएं बहुत खुलकर बहुत अच्छे से जी सकती हैं। सभी को हैप्पी वुमेंस डे और फिरदौस मैम को स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने वुमेन को अच्छी तरह से जीने के लिए एक बहुत अच्छा दिन चूज़ किया है और इसी दिन उनको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट भी किया है। थैंक यू। इसमें महिलाओं के लिए बहुत से गेम्स लिए गए, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कुछ महिलाओं का सम्मान भी हुआ। तो फिरदौस मैम जो है तो हम हमेशा ही साथ रहते हैं, बहुत अच्छा काम है उनका और वो ऐसे अच्छे काम करते रहे। आज के दिन एक दामिनी पथक की तरफ से सब महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही महिलाओं ने अलग अलग सिचुएशन में हमने एक होना चाहिए और जो हमारी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और जब तक आप पुलिस के पास नहीं आएंगे तब तक उन्हें कोई रोक नहीं बैठेगा। तो आज महिला दिन के इस अवसर पर मेरा दामिनी पथक और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी महिलाओं को एक ही आह्वान रहेगा कि आप आगे आओ और जो कुछ आपको प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो, FIR रजिस्टर करो, बस। ओके, थैंक यू। यौम ख़वातीन के मौके पर आज यहाँ पर हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया, जिसमें मेहंदी कॉम्पिटिशन और खेल के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ली गई। मेहंदी कॉम्पिटिशन में तकरीबन 150 ख़वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहिरा किया। इसके अलावा खेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ली गई, जिसमें तकरीबन 100 ख़वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया और के मुख्तलिफ इनामात हमें रखे थे और मेहंदी कंपटीशन के कैश प्राइजेस भी यहाँ पर दिए गए। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और ये तमाम एक्टिविटीज़ हमने इसलिए रखी कि ख़वातीन अपने इल्म के साथ हुनर में भी आगे आए और हुनर के ज़रिए रोज़गार का बेहतरीन मौका उनको फराहम हो। मुस्तक़बिल में भी हम ऐसे कंपटीशन इंशाल्लाह रखते जाएंगे और ताकि लड़कियों को और ख़वातीन को आगे बढ़ने का मौका मिले। आज मेरा पहली बार मतलब ये ऐसे प्रोग्राम में मेरी पहली शिरकत है। इससे पहले तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैंने आज मेरे टाइम से छुट्टी निकाल कर मैडम की बहुत दिनों की ख्वाहिश और मेरी भी ख्वाहिश मैडम के प्रोग्राम में आने की आज पूरी हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और अगर हमको मौका दिया गया तो हम इसमें ज़रूर शामिल हैं। क्योंकि एक लेडीज़ ही होती है जो पूरा घर का हर चीज़ उठाती है, तो वो अगर फिट रहेंगी तो फिर पूरा घर का भी सब अच्छे से हो जाएगा। और इसी के साथ अगर वो अगर फिट नहीं रही या फिर वो कुछ नहीं कर पाई तो फिर पूरा ख़ानदान का कुछ एफर्ट नहीं डाल सकती हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मतलब एक लेडीज़ होकर आप खुद से भी अपना स्टैंड ले सकती है, खुद के पैर पर खड़े रह सकती हैं। और आजकल हर जगह फिटनेस के लिए ही ज़्यादातर बताया जा रहा है कि आप अच्छे से फिट रहिए ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। तो एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए। शहर में पाई जा रही खून की शदीद किल्लत को ख़त्म करने की गर्ज से KK ग्रुप की जानिब से मुनक़्क़दा अतिया खून कैंप में आज सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। बड़गल गेट में वाक़े ITI कॉलेज के हॉल में ये अतिया खून कैंप रखा गया था। कोरोना के वबाई दौर में अतिया खून का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से सरकारी व निजी ब्लड बैंकों में खून की शदीद किल्लत पैदा हुई थी। अस्पतालों में ऑपरेशन और इलाज के लिए दरकार ग्रुप का खून न मिलने से मरीजों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। इन संगीन हालात में KK ग्रुप ने मरीजों की ज़िंदगियां बचाने की गर्ज से आज ये कैंप रखा था, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप का एहतमाम हाफिज़ अकील अहमद, किशोर वाघमारे, शेख जुनैद, रियाज खान, अल्ताफ़ शेख, मोहम्मद आसिफ वगैरह ने अहम किरदार अदा किया। 11 सालों से ब्लड कैंप लेते आ रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि इंसानियत की सेवा खिदमत हो जाए और पूरे साल में KK ग्रुप घाटी के लिए 1200 से 1500 ब्लड देते आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस बार भी ये कैंप में भी ऐसी लोग जो है हमारे ब्लड देंगे और ये कैंप भी बहुत अच्छा कामयाब होगा इंशाअल्लाह। बहुजन रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सूबेदारी गेस्ट हाउस में कारकुनों का तरबियती इजलास मुनक्कद किया गया। ज़िला सदर अरुण कामले ने ADN से बात करते हुए इजलास की तफसील बताई। या प्रशिक्षण शिबिराला पक्षाचे जिल्हा
शहर विधानसभा वार्ड आघाडीचे प्रमुख जबाबदार पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते. पक्षातील कार्यकर्त्यांना एक ट्रेनिंग म्हणून, त्यांचं एक शिक्षण म्हणून चांगला मजबूत कार्यकर्ता, चांगला लढाई लढणारा कार्यकर्ता तयार होण्यासाठी आणि भविष्यात येणाऱ्या आव्हानांना स्वीकार करण्यासाठी, दुश्मनांचा मुकाबला करण्यासाठी आणि निवडणुकांमध्ये सामदाम दंडभेद नीती या सर्वच प्रक्रियेवर अवलंबून राहून दुश्मनांना हरवण्यासाठी एक सशक्त कार्यकर्ता निर्माण करण्याचं या ठिकाणी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या माध्यमातून काम औरंगाबाद शहरामध्ये होत आहे. या प्रशिक्षण शिबिराच्या माध्यमातून मी समाज बांधवांना ही विनंती करत आहे की फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलनाला औरंगाबाद शहरामध्ये सुशिक्षित तरुण आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळत नाही, प्रशिक्षित तरुण आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळत नाही. तेच काम या ठिकाणी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी करत आहे. भविष्यात येणाऱ्या निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी आणि त्या जिंकण्यासाठी BRSPच्या वतीने या ठिकाणी या प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. माझ्यासोबत उपस्थित पक्षाचे सर्वच जबाबदार पदाधिकारी आहेत. धन्यवाद. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात ग्रुप को तंजीमी और सियासी सतह पर मजबूत करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है. पार्टी के मकामी लीडर सचिन खरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की पॉलिसी पर रोशनी डाली. पक्षाच्या जिल्हा अध्यक्षपदी नवीन नियुक्ती केलेली आहे. पहिल्यांदा आमचे माननीय अध्यक्ष गणेश साळे होते, ते चांगल्या रीतीनेच काम करत होते, परंतु एक बदल हवा होण्यासाठी, बदल करण्यासाठी आज विद्यार्थी आघाडीचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत त्यांची मी जिल्हाध्यक्षपदी निवड केलेली आहे. आणि तसेच माननीय गणेश साळवे यांची नियुक्ती महाराष्ट्राच्या प्रदेश सचिवपदी केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्राचे मराठवाड्याचे प्रभारी मनोज शेजवळ इथं प्रभारी म्हणून काम पाहतात. पक्षाची माझी भूमिका आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो पक्ष रिपब्लिकन पक्ष जे खुलं पत्र समाजाला दिलं होतं की रिपब्लिकन पक्ष असा असला पाहिजे, ज्या रिपब्लिकन पक्षाने राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लढाई लढली पाहिजे. कारण आज जर देशामध्ये पाहिलं तर देशामध्ये सर्व पातळीवर लढाई लढण्याची वेळ आलेली आहे. कारण भाजप सरकार हे संविधान भाजप सरकारला घालवायचं आहे आणि त्या माध्यमातून भाजप सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे पहिलं प्रयोजन आमचं आहे की संविधान वाचवण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्ष तत्पर असणार आणि कार्य करणार. तसेच गरीब, शोषित, दलित, वंचित, शोषित समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. आजही रोज दलित समाजावर महाराष्ट्रात फक्त नाही तर पूर्ण भारतामध्ये अन्याय, अत्याचार, रोज अन्याय अत्याचार चालू आहे. परंतु आज अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की भाजप सरकार आल्यापासून वेळोवेळी अन्याय अत्याचार रोज चालू. उत्तर प्रदेशमध्ये जर पाहिलं तर हाथरसचं प्रकरण, राज्यपाल काय बोलतात, आदरणीय राज्यपाल महोदय यांनी अत्यंत चुकीचं विधान रयतेचे राजे शिवाजी महाराजांच्याबद्दल, क्रांतीज्योती ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी अत्यंत चुकीचं विधान केलेलं आहे. या विधानाचा आम्ही निषेध करतोय. परंतु ही मागणी मी स्वतः मुंबईमध्ये असताना केलेली की लवकरात लवकर जे अधिवेशन चालू आहे त्याच्यामध्ये राज्य सरकारने एक ठराव पास करावा आणि तो ठराव पास करून मागणी करावी की राष्ट्रपतींना यांना पदमुक्त करा म्हणून राज्यपालांना. परंतु आज त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं नाही. पुण्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजी बरोबर राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी पुणे करार केलेला आहे, ते विसरले का? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र आहेत, ते विसरले का? आमचा स्पष्ट आरोप आहे, जाणून बुजून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं त्यांनी नाव घेण्याचं टाळलेलं आहे. मी आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांना विनंती आणि मागणी करतो की तात्काळ त्यांनी याची दिलगिरी व्यक्त करावी. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान महाराष्ट्र नाही, भारतातील कोणताही नागरिक सहन करणार नाही. आदरणीय रामदास आठवले साहेब आणि इतर सर्व नेत्यांनी, ज्येष्ठ नेत्यांनी जे फ्रंट उभं केलेलं आहे ते खरंच योगदान करण्यासारखं आहे. परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे आणि आंबेडकरी चळवळीचा कार्यकर्ता आणि नेता म्हणून सांगू इच्छितो की आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर जोपर्यंत ऐक्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत ते ऐक्यच नाही हे असं आम्ही समजतो. आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, आदरणीय रामदास आठवले साहेब यांनी जर एकत्र येऊन जर येणाऱ्या निवडणुका लढले तर आम्ही नक्की त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा देऊ. तो जे आदेश देतील तो आम्ही पूर्णपणे मानू. मिसरवड़ी वार्ड में रास्ते की तामीरी काम का इफ्तिताह मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल के हाथों अमल में आया. इस मौके पर
प्रदीप जायसवाल ने कहा कि शहर के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए महाविकास अघाड़ी हुकूमत ठोस मंसूबे के तहत काम कर रही है। मिसारवाड़ी में पुख्ता रास्ते की तामीर का काम आज से शुरू हुआ। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल ने कहा कि शहर की आबादी 20 लाख से ज़ायद हो चुकी है। यहाँ पानी और रास्तों का मसला काफ़ी अहम है। इन मसलों को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए रियासती हुकूमत ने ऐसे मंसूबों पर काम शुरू किया है जिसकी वजह से ये मसले मुस्तकिल तौर पर हल होंगे। इफ्तिताही तकरीब में साबिक कारपोरेटर सीताराम सुरे, राजू अहिरे, महेश माड़वनकर, रमेश सूर्यवंशी, गणेश पवार, रामदास पवार, रवि देशमुख, बाबा साहेब घुगे, विकी लोखंडे और जाफर पटेल वगैरह मौजूद थे। मी पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर हर्सूल या भागातील बसलेले आहेत। हर्सूल या भागातील मुस्लिम समाजाचे लोग माझ्याकडे आले, जयस्वाल मस्जिद में जाने को रास्ता नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तर सर्वात पहिले मी तिथं सिमेंट कॉम्प्लेक्स तुमचं कर्तव्य आहे की जे तुमचा लढत जोपर्यंत असते तुम्ही लढापुरता लढायचा, लढला संपल्यानंतर इलेक्शन संपल्यानंतर आम्ही सर्व एकत्र आहोत आणि सर्व भागाचा विकास करणं हा आमचा कर्तव्य आहे। त्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न या ठिकाणी करतो। तुला सांगू जवळपास 120 रोड कापलेले आपल्या भागावर आजपर्यंत तुम्ही जाऊन पाहिलं ना, मला आश्चर्य वाटतं जरा इथं आपण तरी बरं आहे। आपण पाहिलं नाही की अर्धा एवढ्या इंचामध्ये चिखलामध्ये आपल्या मुलाला मोटरसायकलवर घेऊन जाणं, तिचे वडील पडणं किंवा मुलगा पडून एक्सपायर होणं किंवा एखादा घरी दुःख झालं तर त्या दुःख झाल्यानंतर ती अंत्ययात्रा घेऊन जाताना येणं, अशा ठिकाणचे रोड मी करायचा प्रयत्न माझ्या माध्यमातून या ठिकाणी केलेला। चिंता करू नको। आता गरीब वस्तीमध्ये 2 कोटीचे कामं वेगळे चालू आहे। येणाऱ्या एप्रिलमध्ये परत 3 कोटीचे कामं गरीब वस्तीच्या या ठिकाणी करणार आहे। मी कधीही जातीवादपणा करत नाही, हा ओपन म्हणतो। कोणाला असेल तर कुठं यायचं ते सांगा, आज सर्व समाजाच्या लोकांचं प्रेम आहे म्हणून आज मी या ठिकाणी आमदार आहे आणि मी जीवनात कधी विसरत नाही। 2 साल से तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के खौफनाक असरात से औरंगाबाद शहर को आज निजात मिल गई। आज शहर में एक भी शख्स इस मौजी वायरस से मुतासिर नहीं पाया गया। हलाकत ख़ैज़ वायरस से परेशान शहरियान व इंतज़ामिया के लिए यकीनन आज का दिन इत्मीनान बख्श रहा। 22 मार्च 2020 से पूरे मुल्क की तरह औरंगाबाद शहर में भी खौफनाक आलमी वबा कोरोना ने तबाही मचाई थी। शहर में वायरस के तेज़ी से फैलते असरात और मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद की वजह से औरंगाबाद को हिस्सास शहरों के ज़मरे में रखा गया था। पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर से शहरियान दहशत में मुब्तला थे, लेकिन तीसरी लहर कमज़ोर साबित हुई। दूसरी लहर के बाद पाबंदियों के हटते ही लोग अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लग गए। ऐसे हालात में लोगों ने कोरोना वबा को अक्सर फरामोश कर दिया था। ज़िला व मुनसिपल इंतज़ामिया और हुकूमतें इसकी फ़िक्रें करती रही। रोज़ाना चंद मकामात पर टेस्ट होते रहे, मरीज़ों की तादाद लगातार घटती गई और आज का दिन यकीनन शहरियान के लिए एक तसल्ली बख्श दिन साबित हुआ, क्योंकि आज टेस्ट में एक भी शख्स कोरोना से मुतासिर नहीं पाया गया। कोरोना की तीसरी लहर अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। 2 साल से तबाही मचा रहे मोजी मर्द कोरोना के असरात का शहर से खात्मा यकीनन शहरियान और इंतज़ामिया के लिए तसल्ली बख्श साबित होगा। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के बंगले में आज एक इंतहाई ख़तरनाक सांप घुस गया, लेकिन किसी अनहोनी से पहले ही महकमे जंगलात के अहलकारों ने इस सांप को पकड़ लिया। शनिचर की रात 9 बजे के करीब डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के बंगले में एक जहरीला सांप घुस गया। ये सांप बंगले के सामने दरख्तों में घूम रहा था। इसी वक्त डिविजनल कमिश्नर के पालतू कुत्ते की नज़र इस पर पड़ गई। इसने भौंकना शुरू कर दिया। इसके मुसलसिल भौंकने की आवाज़ पर डिविजनल कमिश्नर बाहर निकल आए। तब इनकी नज़र भी इस सांप पर पड़ी। उन्होंने फ़ौरन महकमा जंगलात को मुतला किया। महकमा जंगलात के अहलकार फ़ौरन यहाँ पहुँच गए और इस सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के लिए इनके साथ डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर भी आगे रहे। इस सांप को पकड़ने के बाद केंद्रेकर और उनके अफराद ख़ानदान ने राहत की सांस ली। शिवसेना लीडर विश्वनाथ राजपूत के यौम पैदाइश के मौके पर रिफ़ाह आमा के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, जिसमें
मवेशियों को मुफ्त चारा तकसीम, अमराज चश्म जांच कैंप और अतिया खून कैंप रखे गए थे। नारियली बाग के पवन गणेश मंदिर में मुनक्कदा अमराज चश्म जांच कैंप का इफ्तिताह शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया। कैंप में 300 अफराद के आंखों की जांच की गई और इन्हें मुफ्त चश्मे भी तकसीम किए गए। इसी तरह पवन परसवार की जानिब से शाहगंज में मवेशियों के लिए मुफ्त चारा भी तकसीम किया गया। इन प्रोग्रामों में विजय वागचौरे, गोपाल कुलकर्णी, सुनील जाधव, रमेश खरात, श्याम अहिरकर, सुयोग जायसवाल और कसीर तादाद में शिवसैनिक मौजूद थे। राजपूत जे शिवसैनिक आहेत आणि कोणताही शिवसैनिक आपला वाढदिवस मला असं वाटतं शिवसेना प्रमुखांच्या शिकवणीनुसार समाजकारणाने साजरा करत असतो। असं नाही की वाढदिवसच असल्यावर समाजकारण करावं, परंतु सातत्यानं समाजकारणाने शिवसैनिक वाढदिवस साजरा करत असतात। आणि विश्वनाथ राजपूत यांनी सुद्धा नेत्र चिकित्सा शिबिर आणि रक्तदान शिबिर या दोन अतिशय महत्त्वाचे, रक्तदान हे आत्ताच्या घडीला अतिशय महत्त्वाचं दान आहे। आणि बऱ्याच ठिकाणी सर्वसामान्य माणूस वयोमानत्व त्यांच्या डोळ्यामध्ये काही ना काही अडचणी दिसण्यात जवळच्या येत असतात। तपासणी करण्यासाठी दूर जाण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी बरेच लोक कंटाळा करतात, अडचणी पण असतात, वेळेचा अभाव असतो, पैशाचा अभाव असतो। सगळ्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नेत्र चिकित्सा नुसती चिकित्साच नाही तर ज्याला आवश्यक असेल त्यांना चष्मे वाटप केलं जाते। आणि मी म्हणेल की ज्याला गरज असेल त्याचं ऑपरेशनसुद्धा केलं जाईल, हे मी या निमित्तानं सांगतो। आणि विश्वनाथ राजपूतांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा। रक्तदान शिबिर जे अतिशय गरजेचं आहे, जे आपण म्हणतो सर्वात श्रेष्ठ दान जे आपण रक्तदान, जेणेकरून एखाद्याचा आपण जीव वाचवू शकतो असं म्हणून त्या हेतूने तरुण पिढीने काल बऱ्याच तरुणांनी इथे येऊन रक्त दिले। आणि दुसरी गोष्ट, आज आपण इथे वार्डामध्ये नेत्र तपासणी शिबिर ठेवलेलं आहे आणि नेत्र तपासून त्यानंतर त्यांना लगेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जे सुदर्शन नेत्रालयाची टीम इथे आलेली आहे, डॉक्टर ताठेसर इथे आहेत, जे प्रत्येक नागरिकांना तपासून त्यांना मेडिसिन वगैरे देऊन जागेवरच जवळचा किंवा दूरचा चष्मा हा आपल्याकडनं त्यांना देण्यात येत आहे। आणि ज्यांना कोणाला मोतीबिंदू वगैरे किंवा इतर काही दोष असतील तेही त्याचं ऑपरेशनबद्दल ते त्यांना चांगला सल्ला इथं देत आहे। म्हणून इथे आपण नारळीबाग जर बघितलं तर इथे सगळे रोज काम करून खाणारे असे कामगार वर्ग इथे जास्त आहे। तर त्यांच्यासाठी एक छोटासा उपक्रम, सामाजिक उपक्रम जो शिवसेना नेहमीच करत असते, आमचं 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हे जे शिवसेनाचं गुणसूत्र आहे, त्या हेतूने आम्ही प्रत्येक शिवसैनिक इथे धडपडत असतो आणि काम करत असतो। तर आमच्या वार्डातील नागरिकांना एक छोटीशी आमच्याकडनं एक मदत म्हणा, त्यातही आम्हाला त्यांच्याकडनं जे आशीर्वाद भेटतील ते नक्कीच माझ्या मिस्टरांना त्याचा नक्कीच आयुष्य लाभावं अशीच मी त्यांना सर्व नागरिकांकडून अपेक्षा करते। चोरी की एक वारदात में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया नौजवान एक शातिर चोर निकला, जिसने मोबाइल और मंगलसूत्र चोरियों की कई वारदातें अंजाम दी थी। चोरी की एक वारदात की तहकीकात में सिटी चौक पुलिस ने मोती कारंजा के साकिन शेख परवेज़ महमूद को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा था। शेख परवेज़ एक शातिर चोर निकला। इसने मोबाइल और मंगलसूत्र चोरी की कई वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने इसके कब्जे से 20 मोबाइल, एक तलाई जंजीर और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। ये कार्रवाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोहसिन सैयद, सब इंस्पेक्टर रोहित गांगुर्डे, सैयद शकील, विलास निकाड़जे, शेख गफ्फार, संजय नंद, संदीप तायड़े, अभिजीत गायकवाड़, देशराज मोरे, संतोष सपकाळ और माजिद पटेल वगैरह ने अंजाम दी। दिनांक 3 मार्च 2022 सायंकाळी 1600 वाजताच्या दरम्यान एका अज्ञात इसमाने मोटरसायकलवर येऊन फिर्यादीनामे रवी वसंत क्षीरसागर यांच्या हातातील मोबाईल हिसकावून नेले अशी तक्रार प्राप्त झाली। अशी तक्रार त्यांनी 5 तारखेला 5 मार्च 2022ला आमच्याकडे केलेली होती। त्या दरम्यानच आम्ही सदर माहितीवरून सदर परिसरात असलेले तांत्रिक माहितीची पडताळणी करून तसेच सदर इसम व जिन्सीमध्ये चेन स्नॅचिंग केलेला इसम एकच आहे असे
आमच्या अंमलदाराने आम्हाला माहिती मिळाली. सदर माहितीवरून आम्ही तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून सदर इसम बाबत माहिती उपलब्ध करून सदर इसमाला आम्ही निष्पन्न केलं आणि त्यानंतर त्यास हरिकमान औरंगाबाद मोती कारंजा येथून अटक केलेली आहे. त्यास अटक केल्यानंतर त्याने गुन्ह्यातील चोरून नेलेला जो मोबाईल आहे तो आणि जिन्सीमधील चेन स्नॅचिंगचा जो इन्सिडन्स होता त्या घटनेतील चेन एका व्यक्तीला विकल्याचे सांगितल्याने त्याच्या माहितीवरून आम्ही जेठवाडा रोड येथून एका इसमास आम्ही ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली. चौकशी अंती त्याने गुन्ह्यातील चेन आणि मोबाईल हे खरेदी केल्याचे सांगितल्याने त्यास अटक केली. तपासादरम्यान पोपणी इंगळे यांनी तपासादरम्यान त्याच्याकडे चौकशी करून त्याच्याकडून गुन्ह्यातील इतर 15 मोबाईल आणि हा एक मोबाईल असे 16 मोबाईल हस्तगत केलेले आहेत आणि तसेच जिन्सी येथे दाखल असलेला CR नंबर 53/2022 392 भादवीप्रमाणे दाखल असलेला गुन्ह्यातील चेन देखील रिकवर केलेली आहे. या प्रकारे दोन्ही आरोपींचे पोलीस कोठडी उद्या परत आहे. चिकल थाना के हेप इंग्लिश स्कूल में रियासती सतह पर मुनक़्क़दा साइंसी नुमाइश का आज इफ्तिताह अमल में आया. 2 रोज़ा नुमाइश में रियासत भर से तलबा ने हिस्सा लिया है. साइंस व टेक्नोलॉजी के तई रग़बत पैदा करने की गर्ज से हैप इंग्लिश स्कूल ने इस नुमाइश का एहतमाम किया था. नुमाइश में बेहतरीन साइंसी मॉडल और तख्लीक़ात पेश करने वाले तलबा को 1 लाख रुपए तक के इनामात रखे गए थे. स्कूल की सदर मोल्लेमा अन्नपूर्णा हलगुर्जे ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि साइंसी शोबे में तहक़ीक़ का काम करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. इसमें रियासत भर से तलबा अपने तैयार करदा साइंसी मॉडल और उमूमी ज़रूरतों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, शमसी तवानाई और आबपाशी के प्रोजेक्ट पेश करते हैं. इस नुमाइश का आज इफ्तिताह अमल में आया. 2 रोज़ा नुमाइश के बाद 8 मार्च को तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे. सदर मदरसा अन्नपूर्णा ने बताया कि अगली बार इस नुमाइश में तलबा को 5 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे. पूर्व घोषित केल्याप्रमाणे 6 मार्च 2022 रोजी आम्ही सायन्शिया महा एक्स्पोचं आज उद्घाटन केलेलं आहे. या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये वेगवेगळे नामांकित प्राध्यापक आणि ॲग्रिकल्चर, रोबोटिक्स आणि विज्ञानातले तज्ज्ञ आले होते, ज्यांनी या मुलांचं जजमेंट केलेलं आहे. आपण सांगितल्याप्रमाणे ही कॉम्पिटिशन किंवा ही स्पर्धा खरंच स्टेट लेवलवर गेली आणि खूप वेगवेगळे प्रयोग आपल्याकडं आलेले आहेत. जसे शेतीसाठी उपयोगाचे रोबोटिक्सचे काही साधनं मुलांनी तयार केलेली जी वाखाणण्याजोगी आहेत. बॅक्टेरिया शोधणारा रोबोटिक्स एक आहे जे करून आपल्याला हेल्थसाठी उपयोगी येणार आहे. त्यासोबतच ग्रँड कॅनियनसारखे तसेच छोट्या छोट्या मुलांनी बनवलेले वेगवेगळे प्रयोग हे बघण्यासारखे आहेत. हे प्रदर्शन उद्या सर्वांसाठी खुले आहे. मी सर्वांना आवाहन करते की त्यांनी येऊन प्रदर्शन बघण्याचा आनंद घ्यावा. धन्यवाद. मैंने जो ये कार बनाई है इसका जो मेन मोटो है कार बनाने का वो जो है तो एयर पोल्यूशन कम करना है. अभी जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ होता है तो उन गाड़ियों के धुएँ से वो जो एयर पोल्यूशन जो है ना वो हमारे अंदर शरीर में जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है. तो उसकी वजह से पिछले 10 साल से अभी तक 50 से ज़्यादा परसेंटेज एयर पोल्यूशन का बढ़ चुका है. तो इसका आइडिया क्या है, इसका जो चेजेस है मगर इसका स्ट्रक्चर पूरा PVC पाइप से बना हुआ है. इसके नीचे बैलेंस के लिए प्लाईवुड लगाया है और इसके स्टेयरिंग में व्हील्स है, व्हील्स में नट बोल्ट है, उसके अंदर बेयरिंग्स है और सारा घर पे काम किया है. इसको चलाने के लिए बैटरी का यूज़ किया है. इसके अंदर गियर सिस्टम है और ये 360 डिग्री पे टर्न हो सकती है. Rajit Devasi from grade 10 in HAP International School. So the project is fire detecting robot. It detects the fire and sprays water. It is consisting of Bluetooth and we can control it by our phones. There is one fire sensor in it. We will perform it. मी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक क्रेन असा हा प्रोजेक्ट बनवलेला आहे. हा प्रोजेक्ट बनवायसाठी आम्हाला 8 ते 10 दिवस लागले. तर प्रिन्सिपल मॅमनी तसेच आमच्या शिक्षकांनी सुद्धा आम्हाला फार मदत केली आहे. धन्यवाद.
खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रामदास अठोले बीजेपी आरएसएस के दलाल, वंचित बहुजन अघाड़ी पर तनकीद करने वाले मरकजी वजीर पर आनंद राज अंबेडकर का पलटवार। शहरियान और इंतजामिया के लिए आई राहत भरी खबर। मोजी वबा कोरोना से मिली औरंगाबाद शहर को नजात। आज शहर में नहीं मिला एक भी मरीज। और डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के बंगले में जहरीले सांप ने मचाई दहशत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।